जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आखिर सुदामा जी ने राधा जी को श्राप क्यों दिया था। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अरे आप लोगों को हिंदू होने के नाते इस चैनल को सपोर्ट करना चाहिए लेकिन आप लोग वो भी नहीं करते। दोस्तों, हिंदू धर्म पे वीडियो बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि बॉलीवुड से स्क्रिप्ट उठाया और डाल दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हो तो दिल से सॉरी। बिना देर किए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी सदियों बाद भी लोगों के दिलों और दिमाग में ताजा है। एक ऐसा प्रेम जिसमें किसी ने कृष्ण भक्ति की राह देखी तो किसी ने इस कहानी को विरह का गीत समझकर गुनगुनाया। कृष्ण और राधा का प्रेम जितना चंचल और निर्मल रहा उतना ही जटिल और निर्मम भी है। सदियों से भले ही कृष्ण के साथ राधा का नाम लिया जाता रहा है लेकिन प्रेम की ये कहानी कभी पूरी नहीं हो पाई। आज भी ये सवाल लोगों को कचोटता है कि राधा और कृष्ण का प्रेम कभी शादी के बंधन में क्यों नहीं बंध पाया। जिस शिद्दत से कृष्ण और राधा ने एक दूसरे को चाहा वो रिश्ता विवाह तक क्यों नहीं पहुंचा। क्यों संसार की सबसे बड़ी प्रेम कहानी विरह का गीत बनकर रह गई। क्या वजह है कि राधा से सच्चे प्रेम के बावजूद कृष्ण ने रुक्मणी को अपना जीवन साथी चुना था। उनकी कुल 8 पत्नियों का जिक्र मिलता है लेकिन उनमें राधा का नाम नहीं है। इतना ही नहीं, कृष्ण के साथ तमाम पुराणों में राधा का नाम नहीं मिलता है। राधा का अंतिम समय कहाँ बीता और कहाँ किन हालातों में राधा ने जीवन के अंतिम क्षण बिताए। जिस राधा को कृष्ण की परछाई समझा जाता था उसका क्या हुआ, ये सब एक रहस्य बन चुका है। राधा का नाम भगवत गीता से लेकर महाभारत तक कहीं नहीं मिलता। राधा के बिना जिस कृष्ण को अधूरा माना गया है उनकी कथाओं में राधा का नाम तक नहीं है। इस रहस्य को समझने के लिए उनके धरती पर उतरने की वजहों को जानना होगा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि राधा धरती पर कृष्ण की इच्छा से ही आई थी। भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी के अनुराधा नक्षत्र में रावल गांव के एक मंदिर में राधा ने जन्म लिया था। यह दिन राधाष्टमी के नाम से मनाया जाता है। कहते हैं कि जन्म के 11 महीनों तक राधा ने अपनी आंखें नहीं खोली थी। कुछ दिन बाद वो बरसाने चली गई जहां पर आज भी राधा रानी का महल मौजूद है। राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात भंडीरवन में हुई थी। नंद बाबा यहाँ गाय चराते हुए कान्हा को गोद में लेकर पहुंचे थे। कृष्ण की लीलाओं ने राधा के मन में ऐसी छाप छोड़ी कि राधा का तन मन श्याम रंग में रंग गया। कृष्ण राधा की नजरों में ओझल क्या होते वो बेचैन हो जाती। वो राधा के लिए उस प्राण वायु की तरह थे जिसके बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल था। कहते हैं कि राधा को कृष्ण से विरह का श्राप किसी और से नहीं बल्कि सुदामा से मिला था। अरे हाँ, वही सुदामा जो कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र थे। सुदामा के इस श्राप के चलते 11 साल की उम्र में कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा था। श्री कृष्ण और राधा गोलोक एक साथ निवास करते थे। एक बार राधा की अनुपस्थिति में कृष्ण बिरजा नामक की एक गोपिका से विवाह कर रहे थे। तभी वहां राधा आ पहुंची और उन्होंने कृष्ण और बिरजा को अपमानित किया। इसके बाद राधा ने बिरजा को धरती पर दरिद्र ब्राह्मण होकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। तब वहां मौजूद सुदामा ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने उसी वक्त राधा को कृष्ण से वर्षों तक विरह का श्राप दे दिया। 100 साल बाद जब वे लौटे तब बाल रूप में राधा कृष्ण ने यशोदा के घर में प्रवेश किया। वहां रहे और बाद में सबको मोक्ष देकर खुद भी गोलोक लौट गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस प्रश्न का जवाब मिल चुका होगा। दोस्तों, अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को दिल से एक लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री कृष्ण।